आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। आइए हम अपने स्थानों में आदर के साथ खड़े हो जाएंगे और आज की इस आराधना को आह्वान गीत के द्वारा प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाज़िर हो, ना दुनिया की कोई ख्याल हो, बरकत पाने तैयार हो, खुदावंद आता है, सदा उसकी तारीफ हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर। आज के इस पवित्र दिवस के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बीते समय पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को पिता परमेश्वर सुरक्षित और भला चंगा रखा पिताजी। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिवस में पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटियां प्रभु जी आपके चरणों के निकट आए हैं पिता, और आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए पिता परमेश्वर, हमारे हर एक उत्तम बातों के लिए पिता परमेश्वर, जिसे पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में भरपूरी से दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं प्रभु जी जो कि आज के इस पवित्र दिवस को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, किंतु ये आपकी महान एवं दया एवं करुणा का फल है प्रभु जी कि हम जीवितों की धरती में जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आज की इस आराधना को पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आज का गीतों का गाया जाना पिता परमेश्वर, वचन पर मनन पिता परमेश्वर, हर एक बातें पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर उत्तम बातों को पिता परमेश्वर ग्रहण करने पाए प्रभु जी, और आपके वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को चलायमान कर सके पिता। सारी बातों में पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आदर के साथ अपने स्थानों में खड़े रहते हुए बड़ी गीत की किताब से 164 नंबर का गीत गाएंगे, जान मैंने अपनी दी। ये जान
प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हम सबका विश्वास वचन है, एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से अधिकारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और ईश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब आदरपूर्वक अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। ये समय होगा याजकीय प्रार्थना का, और मैं निवेदन करती हूँ हमारे पासवान महोदय से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आइए हम सब अपने सिरों को परमेश्वर पिता के सम्मुख बड़े आदर के साथ झुकाएं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हमारे तारणहार खुदावन, हम अपने उद्धारकर्ता, अपने त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के इस पवित्र दिन में, पवित्र सुबह में, परमेश्वर पिता इस विशेष अवसर पर आपके पाक और पवित्र कदमों पर, आपके पवित्र चरणों पर अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ झुकाते हैं। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर पिता आपके महामात्य को स्मरण करते हुए और उसको स्वीकार करते हुए आपके पवित्र उपस्थिति में, आपकी नज़दीकी में आने का हियाव और साहस करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तो इस लायक नहीं हैं कि आपके पवित्र चरणों पर आ भी सकें। हम तो इस लायक नहीं हैं कि आपके पाक और पवित्र नाम को अपने शुद्ध और पवित्र होठों से उच्चारित भी कर सकें। हम तो इस लायक भी नहीं परमेश्वर पिता कि आपकी पवित्र उपस्थिति का अनुभव ऐसा ही कर सकें। तो भी जब हम आपके पाक और पवित्र प्रेम को स्मरण करते हैं, हमें आपके पास आने का हियाव और साहस होता है। जब हम इस बात को स्मरण करते हैं कि कैसे आपने आज का ये पवित्र दिन, पवित्र समय हमारे जीवन काल से जोड़ दिया है, हमें आपके पास आने का हियाव और साहस होता है। जब हम स्मरण करते हैं कि आपकी दया की दृष्टि हमारे जीवनों पर बनी हुई है, जब हम स्मरण करते हैं कि आपकी करुणा, आपकी भलाई और आपकी सच्चाई युगानुयुग तक बनी रहती और आपके डरवैयों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी नई और ताज़ी होती जाती है, हमें आपके पास आने का साहस होता है। परमेश्वर पिता, जब हम इस बात को स्मरण करते हैं कि कैसे आपने हमसे प्रेम किया है,
जब हम इस बात को स्मरण करते हैं कि कैसे आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारी खातिर इस संसार में भेज दिया, जिन्होंने हमारे पापों और अपराधों को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस की मृत्यु को सह लिया और अपने बेशकीमती लहू को बहाया। परमेश्वर पिता, उनके पवित्र बलिदान को स्मरण करते हुए हमें आपके पास आने का हियाव और साहस होता है। हमारी आज भी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि दया करके हमारे धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें, धन्यवाद रूपी बलिदान को ग्रहण करें, हमारी स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण करें, हमारे भक्ति रूपी बलिदान को ग्रहण करें, हमारे आराधना रूपी बलिदान को ग्रहण करें। और परमेश्वर पिता, अपनी स्वर्गीय आशीष आज आप प्रत्येक को जो आज की इस प्रार्थना सभा में शामिल है परमेश्वर पिता, सम्मिलित हो रहे हैं प्रभु, बहुत आयत से प्रदान करें। खुदावंद परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो, आपका जय जयकार हो, आपकी बढ़ाई हो। आप ऊंचे पर विराजमान प्रभु हैं, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी। अपने वचन मात्र से ही संपूर्ण जगत को बनाने वाले परमेश्वर पिता केवल आप ही, आपको छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं, आपको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। आप ही हमारे शरण स्थान है, आप ही हमारे बल हैं, आप ही संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने ही हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाया है परमेश्वर पिता। आपने ही हमारी आंखों को आंसू बहने से बचाया प्रभु, आपने ही हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया ईश्वर पिता। और इसलिए हम भी राजा दाऊद के साथ मिलकर इस बात की घोषणा करते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ। परमेश्वर पिता, आज भी हमारा भरोसा केवल आप पर है और हम अपने भरोसे को दृढ़ और मजबूत करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो कि हमको बहलिए के जाल से बचाने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आप ही हैं परमेश्वर पिता जो हमको महामारी से बचाने वाले खुदावंद हैं, क्योंकि आप ही हैं जो कि रात के भय से हमको बचाते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो कि उस तीर से जो कि दिन में उड़ता है उससे हमारी रक्षा रखवाली करते हैं, उस मरी से भी बचाते हैं जो कि अंधेरे में फैलती है, उस महारोग से बचाने वाले प्रभु हैं जो कि दिन दोपहरी को उजाड़ देता है। परमेश्वर पिता, आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, आपने हम सबों की हिफाजत की, हमारी रक्षा रखवाली की। जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले शरण देती है और उनकी रक्षा रखवाली करती है, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता आपने हम सबों को अपने पंखों की आड़ में रखा है। परमेश्वर पिता, आपने हम सबों को अपने आंखों की पुतली के समान जाना है। आपकी दृष्टि हमारे जीवन से अलग नहीं हुई, आप हमेशा हमारे चित्रों को अपनी हथेली पे जो खोद कर बना रखा है दृष्टि करते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता कि हम आपके पवित्र दृष्टि में बने रहते हैं, हम आज भी जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों पर आने के लिए ये बहुमूल्य अवसर और समय आपने हमको दिया है। यदि ये समय आपने हमारे जीवन में नहीं दिया होता तो हम आपके पास नहीं आ सकते थे, आपकी आराधना स्तुति नहीं कर पाते थे, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हमें अपने पास आने का मौका दिया। और जब हम आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं परमेश्वर पिता, अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ जब आपने अपने पास आने के लिए हमको मौका दिया है, तो इस बात का हमें दृढ़ भरोसा है परमेश्वर पिता कि आप हमारे सकल पापों और अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, हमारे हर पाप हर अपराध आप क्षमा कर रहे हैं। खुदावंद ईश्वर पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपकी पवित्र इच्छा के विपरीत कार्य किया है, कई बार हमने आपकी पवित्र आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, कई बार हमने परमेश्वर पिता आपकी विधियों को और रीतियों को तज दिया है। लेकिन प्रभु जी, जब हम आपके पास आते हैं तो हमको हियाव होता है कि आप हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करेंगे, क्योंकि आपने हमसे प्रेम रखा है और आपने अपने प्रेम को प्रकट भी किया है, प्रेम की पराकाष्ठा को कलवरी के क्रूस पर प्रकट किया है। और आज बड़ी नम्रता और दीनता के साथ इससे पहले परमेश्वर पिता कि हम अपनी प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख रखें, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम अपने हरेक पाप और हरेक अपराध के लिए जो कि हमने जानबूझकर और अनजाने में किया है आपसे क्षमा याचना करते हैं। हमारे जीवन के हर पाप हर अपराध, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो लोभ लालच हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे कपट हो, चाहे परमेश्वर पिता दिखावा करने की बात हो, हर एक ऐसे पाप और अपराध परमेश्वर पिता आप दया करके क्षमा करें। खुदावंद परमेश्वर पिता, जितनों ने आपकी दृष्टि की है वो कभी लज्जित नहीं हुए
हुए, जितनों ने आपको पुकारा और आपको देखा है परमेश्वर पिता, वो कभी निराश न हुए, क्योंकि आप हमेशा टूटे और पिसे हुए मनों को कभी कुछ नहीं समझते। लेकिन परमेश्वर पिता, जब हम अंगीकार करते हुए, जब हम स्वीकार करते हुए आपके पास आते हैं, आपके वचन को स्मरण करते हुए कि यदि हम अपने पापों और अपराधों को मान लें तो परमेश्वर पिता हमारे सारे अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। आज भी ईश्वर पिता हमारी यही गिड़गिड़ाहट है कि हमारे जीवन के हर एक पाप, अपराध, बुराई को आप दया करके क्षमा करें। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से उस पिता ने अपने बेटे के हर एक पाप और अपराध को क्षमा करते हुए उसे अपने गले से लगाया, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हम भी आपके पास अंगीकार करते हुए आते हैं, स्वीकार करते हुए आते हैं कि हे प्रभु, हमने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में, परमेश्वर पिता आपकी पवित्र इच्छा के विरुद्ध में हमने पाप और अपराध किया है। लेकिन आप दया करने वाले प्रेमी परमेश्वर हैं, हम पर दया करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम में से हर एक को धोकर शुद्ध और पवित्र करें पिता, ताकि हमारा जीवन आपकी दृष्टि में बना रहे, ताकि हमारा जीवन आपके प्रति समर्पित रहे, ताकि हम अपने जीवन में आपकी पवित्र इच्छा को पूरी कर सकें। आप सब पर प्रभुता करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, ऋतुओं को पलटने वाले प्रभु आप हैं, राजाओं का अस्त्र उदय करने वाले प्रभु आप हैं। पृथ्वी परमेश्वर पिता आपकी ही है और आप सर्वोपरि सर्वोच्च अधिकारी परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, महान परमेश्वर होने के बावजूद भी आपने हमको स्मरण रखा। ये हमारे लिए कितनी बड़े सौभाग्य की बात है परमेश्वर पिता, और इस बड़े सौभाग्य के लिए कि हम आज आपकी दृष्टि में बने हुए हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, आपने कभी भी हमको त्यागा नहीं। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से आपकी दया की दृष्टि आपके चुने हुए लोगों के साथ, इजरायलियों के साथ बनी हुई रही, उसी प्रकार से हमारे साथ भी बनी हुई है, और हम इस बात के लिए आपकी महिमा करते हैं। आज परमेश्वर पिता, जब हम अपने बच्चों के साथ, परमेश्वर पिता संडे स्कूल के बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ आपकी आराधना में है, हमारी प्रार्थना और विनती है परमेश्वर पिता कि आप हमारे हर एक बच्चे को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। बुद्धि का मूल यहोवा परमेश्वर आप ही हैं, और आपका वचन कहता है कि बुराई से दूर रहना समझ है। खुदावंद ईश्वर पिता, हमारे हर एक बच्चे को आप बड़ी आशीष प्रदान करें, उनकी रक्षा रखवाली करें, हर एक प्रकार के शैतान की बुरी युक्ति से, दुर्घटना से और संसार, शरीर और देह के हर एक व्यभिचार और परमेश्वर पिता परीक्षाओं से उनको बचाते हुए खुदावंद ईश्वर पिता अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे परमेश्वर पिता। खुदावंद ईश्वर पिता, इस समय में जबकि संसार में आकर्षण बहुत ज़्यादा है और परमेश्वर पिता हमारे बच्चे बहुत आसानी के साथ शैतान के प्रलोभन में फंस सकते हैं, हर एक प्रकार के प्रलोभनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उनके जीवन से दूर करते और विनती करते कि उनका ध्यान अपने पढ़ाई पर, उनका ध्यान आपके वचन पर, उनका ध्यान अपने माता पिताओं की शिक्षा की ओर, उनका ध्यान आपकी कलीसिया की ओर और आपकी पवित्र इच्छा की ओर लगी रहे, ताकि उनका जीवन धन्य ठहरे और उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। खुदावंद परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती हमारे सभी जवान बच्चों के लिए है जो कि परमेश्वर पिता इन दिनों में आपको पुकारते हैं और आपको ढूंढते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर को ढूंढने वाले को आप आशीष देते हैं और हमेशा उनके समीप रहते हैं। हमारी यही विनती और निवेदन है प्रभु जी कि आपका अनुग्रह उनके जीवन पर बना रहे और आपके वचन के अनुसार कि प्रेम में, विश्वास में, चाल चलन में, पवित्रता में और विश्वास में वो दूसरों के लिए एक अच्छे उदाहरण ठहर सकें कि कोई उनकी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे परमेश्वर पिता, उनके कार्यों पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके भविष्य पर, उनके कैरियर पर ध्यान देने के लिए और ईश्वर पिता अपने जीवन के द्वारा इस समय में जबकि जोश ज़्यादा, इस समय में जबकि उत्साह ज़्यादा, इस समय में जबकि परमेश्वर पिता किसी कार्य को करने के लिए उनको निर्णय लेना होता है, उनके निर्णयों पर आपकी आशीष हो ताकि वो सही समय पर सही निर्णय ले सकें, सही दिशा में आगे बढ़ सकें और उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। खुदावंद परमेश्वर पिता, जिस प्रकार की आशीष आपने यूसुफ को प्रदान किया, जिस प्रकार का अनुग्रह आपने गिदोन के जीवन पर प्रदान किया, उसी प्रकार की आशीष और अनुग्रह आप परमेश्वर पिता हमारे जवान बच्चों के जीवन में प्रदान करें। हमारी प्रार्थना और विनती है परमेश्वर पिता तमाम हमारे परिवारों के लिए और परिवार
जो आपके डर और आपके भय में है, आप उन्हें आशीषित रखते हैं। आज भी परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया के हर एक परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, पति पत्नी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि परिवार की हर एक चिंता, हर एक फिक्र, हर एक परेशानी, हर एक चुनौती, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों न हो, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से जाते रहे। आज जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, आज जब वो आपके पवित्र चरणों पर बैठे हैं, आज जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र नाम की दुहाई दे रहे हैं, आज जब वो अपनी आंखों को आपकी ओर लगाए हुए हैं, आज जब वो आपको टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं, आज परमेश्वर पिता जिस प्रकार से एक दास की आंखें अपने स्वामी की ओर और एक दासी की आंखें अपने स्वामिनी की ओर लगी रहती कि उनसे कुछ अनुग्रह प्राप्त करें, उसी प्रकार से जब बड़े तन्मयता के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ, बड़ी आशा भरी दृष्टि के साथ आपको देख रहे हैं, प्रार्थना करें। हमारी विनती है प्रभु कि उनके जीवन के, उनके पारिवारिक जीवन के हर एक दुख और तकलीफ को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप दया करके दूर कर दीजिए, ताकि उनका विश्वास हमेशा दृढ़ और मजबूत रहे। अपने परिवार में निरंतर आपकी आराधना करने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपकी पवित्र संगति सहभागिता को ढूंढने, खोज करने और उसी में लगे रहने के लिए परमेश्वर पिता आपकी सेवा करने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। खुदावंद परमेश्वर पिता हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वृद्धावस्था में भी आप कभी न छोड़ने वाले प्रभु हैं, कभी न त्यागने वाले परमेश्वर पिता आप हैं। और आपका वचन है कि जब तुम बूढ़े हो जाओ, जब तुम वृद्ध हो जाओ, जब तुम्हारे बाल पक जाएं, तो भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि लिए हुए फिरूंगा, अपने बाहों में लिए हुए फिरूंगा। वही आशीष परमेश्वर पिता आप उन्हें प्रदान करें और वृद्धावस्था की हर एक कमजोरी से, हर एक दुख तकलीफ से आप दया करके उनको छुटकारा दीजिए। हमारी प्रार्थना और विनती उन सभी लोगों के लिए है जो लोग बीमार हैं, जो लोग अस्वस्थ हैं, परेशानी और तकलीफ में हैं, शारीरिक पीड़ा से कराहते हुए आपकी ओर देखते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, परमेश्वर पिता आप तो राजाओं के राजा हैं, आप तो प्रभुओं के प्रभु हैं, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे, कई प्रकार के, अनेकों नेक प्रकार के हर एक बीमारियों से परमेश्वर पिता लोगों को छुटकारा दिया। आज भी उनकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। जब हम विश्वास के साथ आपको पुकारते हैं, जब हम विश्वास के साथ आपके नज़दीकी में आते हैं। हमारी प्रार्थना बेटी श्वेता पांडे के लिए है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता उसके जीवन में जो भी शुगर और जो भी ऐसी तकलीफ है परमेश्वर पिता, जिसके कारण वो और उसका पूरा परिवार दुखित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो ठीक होने पाए। हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे तमाम लोगों के लिए जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे, लेकिन जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है परमेश्वर पिता, हर एक को एक एक को उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके व्यक्तिगत आपके साथ संबंधों में और ज़्यादा घनिष्ठता प्रदान करने के लिए आपका अनुग्रह उनके संग और साथ बना रहे। हम प्रार्थना और विनती करते हैं उन तमाम परिवारों के लिए जहाँ पे कि उनके प्रिय लोग उनके पास से बुला लिए गए हैं। परमेश्वर पिता शांति देने वाले प्रभु आप हैं, सच्ची शांति देने वाले प्रभु आप हैं। आप अपना अनुग्रह प्रदान करें, उन्हें सच्ची शांति प्रदान करें परमेश्वर पिता। आपकी शांति जो सारे समझ से परे है उनके जीवनों में कार्य करें। ईश्वर पिता हम निवेदन करते हैं कि जो खालीपन है, जो रिक्तता है परमेश्वर पिता, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता आप दया करके भर दीजिए, ताकि हर एक प्रकार की कमी, हर एक प्रकार की घटी उनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक प्रकार का खालीपन उनके जीवन से दूर होने पाए। और निरंतर आप में रहकर जो आपका वचन है उसको स्मरण करते हुए कि आप हमारे जी में जी ले आते हैं, वही उनके जी में जी लाने के लिए आप दया करें ईश्वर पिता। ईश्वर पिता इस समय में पूरा संसार जबकि कोरोना से ग्रसित है और इसके भयंकर परिणाम से दुखित है, परमेश्वर पिता ऐसे समय में भी आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ बना हुआ है। हमारी प्रार्थना और विनती है कि इस महामारी से छुटकारा देने के लिए आप दया करें, और जितने लोग परमेश्वर पिता इस महामारी से ग्रसित लोगों की सेवा करते हैं और उनकी देखरेख करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उन सबों को बड़ी आशीष प्रदान करें, ताकि परमेश्वर पिता आपस का प्रेम और ज़्यादा बढ़ने वाला हो सके। खुदावंद ईश्वर पिता हम प्रार्थना और विनती करते हैं तमाम
तमाम उन स्थानों के लिए जहाँ पर कि प्रार्थना आराधनाएं चलाई जा रही हैं। और तो भी परमेश्वर पिता कई प्रकार से वो सताव का सामना कर रहे हैं, कई प्रकार से परमेश्वर पिता शैतान अपनी युक्तियों के द्वारा, परमेश्वर पिता अपने बुरे षड्यंत्रों के द्वारा परमेश्वर पिता उनको विश्वास से भटकाने के लिए वो विभिन्न रूपों में कार्य कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि शैतान हारा हुआ है। हम जानते हैं कि आप हमको जय के उत्सव में लेकर चलने वाले प्रभु हैं। सो हमारे जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता, जो विश्वासी भाई बहन हैं, जो सताव का सामना कर रहे हैं, जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो संघर्षों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उन सबों के विश्वास को और ज़्यादा दृढ़ और मजबूत करने के लिए आप दया करें। और जितने लोग उनको देखते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग उनके साथ खड़े होते हैं, आप उन सबों को आशीष दें, ताकि लोगों का मन बदल सके, लोगों का मन परिवर्तित हो सके, और हम अपने इस देश में जहाँ पर कि आपने हमें स्वतंत्रता का वरदान दिया है परमेश्वर पिता, स्वतंत्र रीति से प्रभु आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। खुदावंद परमेश्वर पिता, हमारे देश पर आपका अनुग्रह हो, हमारे देश पर आपकी आशीष हो, और हमारे देश में परमेश्वर पिता निरंतर प्रेम, भाईचारा, शांति कायम रहे। और इसके लिए हम अपनी प्रार्थना आपके चरणों पर अर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संपूर्ण आराधना के लिए, और विनती करते हैं कि आज की संपूर्ण आराधना पर आपका अनुग्रह हो। आज के पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए, और आपके वचन को अपने जीवन में कार्य करने देने के लिए निरंतर आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बना रहे, और कि परमेश्वर पिता उसके द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें। आज जो अगुवाई करते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन पर भी आपकी आशीष हो। जो वक्ता है उनके जीवन पर आपका अनुग्रह हो। जितने भी लोग किसी न किसी प्रकार से इस आराधना से जुड़े हैं परमेश्वर पिता, सबों को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी है, आशीष दे दी है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कि हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। आइए इस समय हम अपने स्थानों में आदरपूर्वक खड़े हो जाएंगे, और इस समय होगा उत्तरवादी पाठ का। और निकाल लीजिए बड़ी गीत की किताब से उत्तरवादी पाठ की संख्या 22। और इस समय मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव से कि वो इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम उत्तरवादी पाठ निकाल लेंगे। पाठ की संख्या है 22। पाप मानने और पश्चाताप करने पर त्राण होता है। हम बारी बारी से इसे पढ़ेंगे और अंतिम पद में हम सब सम्मिलित होंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरे लेखे में बुरा है वही किया। सो तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। जूफा के द्वारा मेरा पाप दूर कर, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, तब जो हड्डियां तूने तोड़ डाली सो मगन हो जाएंगी। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा। परमेश्वर, मेरे लिए शुद्ध मन से रच, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उपजा। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न ले ले। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फेर दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग बताऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे खून से छुड़ा, मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूँगा। हे प्रभु, मेरा मुख खोल,
तब मैं तेरा गुणानुवाद करूँगा। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि को भी तू नहीं चाहता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। सब सम्मिलित होंगे। तब तो धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आइए हम सब स्तुति गीत गाएंगे। ओ पिता की आइए हम आदरपूर्वक अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। ये समय होगा विशेष प्रार्थना का। बीते सप्ताह से लेकर आज तक जिन्होंने अपने जन्म दिवस को मनाया है, अपनी शादी की वर्षगांठ को मनाया है या अपने जीवन में अद्भुत चंगाई को प्राप्त किया है, और तमाम उन आशीषों के लिए हम धन्यवाद देंगे। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे पासबान महोदय से कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर से प्रभु आनंदित मन और हृदय के साथ हम आपके पवित्र चरणों पर अपने सिरों को झुकाते हैं। आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में आप अपनी स्वर्गीय आशीषों को ढेलने वाले प्रभु हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमारे सभी प्रियजनों को उनके जन्मदिवस के माध्यम से, परिवारों को, पति पत्नी को उनके विवाह के वर्षगांठ के माध्यम से अपना अनुग्रह और अपनी आशीष प्रदान की है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि जिस प्रकार से आपने व्यतीत वर्षों में, व्यतीत दिनों में आपने उनकी रक्षा रखवाली की, अनुग्रह किया, परमेश्वर पिता आने वाले वर्षों में भी आपकी पवित्र उपस्थिति उनके संग और साथ बनी रहे। परमेश्वर पिता, पूरे वर्ष भर हमको संभालने वाले प्रभु आप हैं। पूरे वर्ष भर हमको चलाने वाले प्रभु आप हैं, और हमारे जीवन के कल्पनाओं को, हमारे जीवन के मनोरथों को पूरा करने वाले खुदावंद भी आप ही हैं। जब हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन को और हमारी मेहनत और परिश्रम को सफल करते हैं। और इसलिए हमारी यही प्रार्थना और विनती है कि आप हमारे उन तमाम प्रियजनों को अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें जिनका आज जन्मदिवस है, जिनके घरों में, परिवारों में परमेश्वर पिता विवाह की वर्षगांठ है। और आप ही हैं जो कि हमारे जीवन को बढ़ाते हैं, आप ही हैं जो कि हमारे पारिवारिक जीवन को आशीषित करते हैं, आप ही हैं जो कि हमको पति पत्नी से माँ बाप होने का गौरव और सम्मान प्रदान करते हैं। और उन तमाम बातों को स्मरण करते हुए जब हम अपना धन्यवाद रूपी बलिदान आपके चरणों पर अर्पित कर रहे हैं, हमारी विनती है प्रभु कि आने वाले वर्षों में भी आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी आशीष इनके साथ बनी रहे। और हमारे प्रिय लोगों ने यदि किसी भी प्रकार से पाप अपराध किया है, आपके पवित्र इच्छा का अनादर करते हुए अपने स्वयं की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर पिता आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, पाप किया है, हमारी विनती है कि आप दया करके क्षमा करें। दया करके प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए आने वाले कल में एक नई संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आप उन्हें वर प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में जो कार्य वो करते हैं उसमें वो सफल हों, ताकि उनके जीवन के द्वारा न सिर्फ वो स्वयं आशीषित हों लेकिन बहुतेरे भी आशीषित हो सकें। हमारी प्रार्थना हमारे उन तमाम लोगों के लिए है परमेश्वर पिता जिन लोगों ने अपनी बीमारी से छुटकारा पाया है,
निश्चय आप बीमारियों से छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। हमारी प्रार्थना उन तमाम लोगों के लिए है परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने अपने जीवन के कठिन समय से छुटकारा पाया है। निश्चय छुटकारा देने वाले, उद्धार करने वाले प्रभु आप हैं, बचाने वाले प्रभु आप हैं, जिनके जीवन में आपने अद्भुत और आश्चर्यजनक रीति से अपनी उपस्थिति को प्रकट किया है। परमेश्वर पिता, उनके जीवनों के लिए हम आपकी महिमा करते हुए विनती करते हैं कि आने वाले समय में उनके संग और साथ रहते हुए उनको अपनी महिमा का कारण सिद्ध करने के लिए दया करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम तमाम लोगों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं पासवान महोदय को प्रार्थना के लिए धन्यवाद देती हूँ। ये समय होगा विशेष गीत का। आइए हम विशेष गीत सुनते हैं। संडे स्कूल परिवार की ओर से आप सभी को जय मसीह की। मैं रूप, वंदिता पॉल, मैं अर्पिता दास और हम आज आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरे ईमान। बीते कल में तू साथ
हम आदरपूर्वक वचन के सम्मान में अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। इस समय होगा बाइबल पठन का, जो वक्ता द्वारा चुना गया है भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 9वां वचन। और मैं निवेदन करती हूँ बहन नितेश रानी से कि वो इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज के मनन और चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है भजन संहिता 30 उसका 9वां पद। वचन में इस प्रकार लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार चलते हैं। वचन अनुगाए। आइए आदरपूर्वक हम अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। ये समय होगा वचन में जाने से पहले अपने मनों की तैयारी के लिए हम क्वायर की अगुवाई में इस समय कुछ गीतों को गाएंगे और मैं इस समय क्वायर को देती हूँ कि प्रभु की महिमा में गीतों को प्रस्तुत करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। प्रभु हमारा कितना महान
कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। आज की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और हम उसे चढ़ाते हैं। धन्यवादों की देन अपनी और हम उसे चढ़ाते हैं। धन्यवादों की देन। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और इस समय हम वचन में जाने से पहले एक कोरस गाएंगे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को दुख हो, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्गीय आशीष दे, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं तेरे। हमको ग्रहण कर प्रभु, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चली, आत्मा की चंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार। यीशु मेरे दिल में आ, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को दुख हो, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्गीय आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 सेना परमेश्वर, हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर, हम आप जीते परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन जो आपकी महिमा के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत से लोग अपने घरों में बैठे प्यारे पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपनी पवित्र उपस्थिति पिता परमेश्वर हर एक स्थानों पर दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना करते हैं इस समय जो वचन पढ़ा गया है प्यारे पिता परमेश्वर, और वचन पे जो मनन किया जाएगा प्यारे पिता परमेश्वर, उस वचन के माध्यम से प्यारे पिता परमेश्वर वन दीजिए कि बहुत से लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपके नजदीकी में आने को पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने वचन के प्रकाशन में प्यारे पिता परमेश्वर में से प्रत्येक को प्यारे पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर ज्ञान से भर दीजिए, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके। हर एक बातों में पिता परमेश्वर आप जिस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए निवेदन को आपके इकलौते पुत्र और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते, दया करके सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। ये समय होगा वक्ता के लिए कि आज जो मनन किया गया हुआ वचन है उसके द्वारा हमें आत्मिक भोजन परोसे।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ कर लेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर कि मैं यहाँ तेरे पवित्र कलाम को लेकर खड़े होने वाली हो सकी हूँ पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर जो वचन मैं बांटती हूँ इसके द्वारा प्रत्येक लोग आशीषित होने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और जो वचन मैं बांटती हूँ पिता परमेश्वर वो सबों के जीवन में कार्यकारी होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मेरी तू अगुवाई कर यीशु राजा कि मैं यहाँ खड़े होकर तेरे द्वारा बोलने वाली हो सकूँ, ऐसी तू मेरी अगुवाई कर। सारी बातों में तुझे आदर महिमा देते हुए इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के मनन और चिंतन के लिए जो वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है भजन संहिता 30 के 9 में। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? प्रियो, हम मनुष्य हैं और हमारा मरना अवश्य है। हमारा मसीही विश्वास यह है कि यीशु हमारा उद्धार करता है और वह हमारे पापों के लिए जगत में आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और फिर से दोबारा हमारा न्याय करने को आने वाला है। प्रियो, अगर आज की स्थिति में मैं मर गई या मैं कल मर गई तो मेरे लहू से या मेरे जीवन से क्या लाभ होगा? क्या मैं मिट्टी में मिलके अपने प्रभु यीशु मसीह का, जो कि जीवता परमेश्वर है और हमारा उद्धार करता है, क्या मैं उसकी सच्चाई का प्रचार कर सकती हूँ या मैं उसका धन्यवाद कर सकती हूँ? प्रियो, हम वचन से ही सारी बातों को देखेंगे। वचन से हम एक वचन है जो कि मैं आपको क्वेश्चन के रूप में आपके सामने पेश करना चाहूँगी, जो कि पाया जाता है अय्यूब 14:14 में, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? ये प्रियो, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? हम अन्य विश्वास में देखते हैं कि लोगों का मानना है कि मनुष्य के कई जन्म होते हैं या उनका अन्य दूसरे जन्म में वो किसी पशु का रूप धारण कर लेते हैं या किसी और रूप को धारण कर लेते हैं। लेकिन हमारा विश्वास यह है प्रियो कि हमारा एक ही जीवन है और जब दोबारा हमारा जीवन होगा, अनंत जीवन, वो न्याय का दिन रहेगा और उसके बाद हम अनंत जीवन यानी स्वर्ग के वारिस होंगे। लेकिन इसका जवाब हमें भजन संहिता के 49 के 9 में मिलता है, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। वहीं भजन संहिता के 89 के 48 में लिखा है, कौन पुरुष सदा अमर रह सकता है? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? वहीं सबोपदेशक 8 के 8 में लिखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं जिसका वश अपने प्राण पर चले, वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। अवश्य है प्रियो कि हमें अपने इसी जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलना है, उसकी आज्ञा और उसके नियमों को मानना है, सारी बातों में अपने परमेश्वर की ओर ही ताकना है, उसका धन्यवाद करना है, उसके वचनों को बांटना है और अपने पापों का अंगीकार करना है। रोमियो 10:9 और 10वां पद कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम देखते हैं प्रियो कि अक्सर जो वृद्धावस्था में होते हैं वही केवल प्रभु भक्ति में रहते हैं। लेकिन क्या प्रभु ने ऐसा कहा है कि जो वृद्ध लोग हैं मैं केवल उन्हीं का प्रभु हूँ? प्रभु ने वचन में यह भी कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। वहीं विलाप गीत 23 के 27 में वचन कहता है कि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। प्रियो, शारीरिक बल घटने के बाद हमारे शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं।
उस अवस्था में हम वचन का प्रचार सही ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, सभोपदेशक 12 का 1 जिसमें लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में ही अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि वे विपत्ति के दिन आए और तू कहे कि तेरा इनमें मन नहीं लगता। जिस प्रकार जीने के लिए हमें रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है, उसी प्रकार स्वयं के उद्धार और अनंत जीवन के लिए यीशु और उसके बताए जीवन के मार्ग अर्थात यह वचन जरूरी है। प्रियो, अंत का दिन किसी को नहीं पता। अंत का दिन जो है वो एक चोर की मानिंद आएगा। जिस प्रकार चोर किसी को बता के नहीं आता, उसी प्रकार अंत का दिन आएगा। तो अगर मैं आज की स्थिति में अपना बचपन जो है खेलकूद में बिता दी, अपनी जवानी में पढ़ाई लिखाई में, विवाह में, बच्चे में और नौकरी में बिता दी, और सारा जीवन मैं अपने जीवन के कामों में व्यतीत कर दी, और अपने स्वयं के उद्धार और दूसरे के उद्धार के और अनंत जीवन के लिए मैंने कुछ नहीं कमाया, तो मैं केवल मिट्टी में ही मिल जाऊंगी और मुझे मेरे जीवन से कोई लाभ नहीं होगा। गीत का लिखने वाला कहता है, खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। मरकुस 12:27 में लिखा हुआ है, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। प्रियो, हमें जीवित रहते हुए ही अपने पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, आज्ञा नियमों को मानना है, परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है और परमेश्वर को समय देना है। इब्रानी 5:12 कहता है, समय के अनुसार से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, क्योंकि आदि शिक्षा 10 आज्ञाएँ, आत्मा के 9 फल, 1 कुरिन्थी 13 प्रेम के विषय में हम सब जानते हैं, लेकिन इनमें से कुछ का ही हम अनुसरण करते हैं। प्रियो, हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, हमें किसी और ओर नहीं ताकना है, केवल हमें अपने परमेश्वर की ओर ताकना है और सारी बातों में उसका धन्यवाद देना है। हम मसीही हैं और मसीह का जीवित वचन हमारे पास है, वैसे ही हमारा विश्वास है। जानते हैं कि सारी बातें परमेश्वर के द्वारा संभव है, लेकिन फिर भी हम आश्चर्य कर्म का इंतज़ार करते हैं कि फिर हम विश्वास करेंगे। लूका 16:19 से 31 में हम देखते हैं थोमा के विश्वास के विषय में। थोमा जो था वो अपने प्रभु यीशु मसीह का चेला था और पूरे समय उसके संग रहा। उसने जितने भी आश्चर्य कर्म किए, जितनी भी उसने अपनी सेवाएं दी यीशु मसीह ने, आश्चर्य कर्म, चंगाई किए, भूखों को खिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया, उसने अपनी आँखों से देखा। लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे 3 दिन के बाद, तब उसका विश्वास डगमगा गया और उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों के छेदों को और कीलों के छेदों को ना देख लूं और उसके पंजर में हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रियो, हमें थोमा के जैसे अविश्वासी नहीं होना है, हमें विश्वासी बनना है और हमें आज के समय में अपना गुरु बन जाना है और किसी और ओर नहीं ताकना है और केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। धनवान और लाजर के विषय में देखते हैं कि धनवान अधोलोक में चला गया और लाजर अब्राहम पिता की गोद में बैठा दिया गया, जहाँ से वह धनवान अब्राहम पिता से कहता है कि मेरे और 5 भाई हैं जिनके लिए तू मरे हुए में से किसी को भेजेगा तो वो विश्वास करेंगे। जिस पर अब्राहम पिता कहते हैं कि तुम्हारे पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, वे उनकी सुने। उसी प्रकार प्रियो, हमारे पास भी परमेश्वर का यह जीवित कलाम है, हमें दिया गया है, जिसे हमें इसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है और समय के हिसाब से प्रियो हमें गुरु हो जाना है। हम प्रतिदिन ये सोचते हैं कि कोई हमें आए और सिखाए या हम अपने लिए एक माध्यम ढूंढते हैं, लेकिन प्रियो हमारा कांटेक्ट होना चाहिए हमारे परमेश्वर पिता से जो हमारा उद्धार करता है। हमें किसी और ओर नहीं ताकना है, हमें जो वचन दिया गया है प्रियो उसी के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसके नियमों को मानना है।
हमें इस पुस्तक को पढ़ना है, बांटना है, पापों का अंगीकार करना है, विश्वास करना है, ताकि हम अनंत जीवन और उस आशीष को पाने वाले हो सकें। वचन रोमियो के 2:3-7 में लिखा हुआ है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और वे आप काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की आज्ञा, दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव का अवसर देती है, मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। प्रियो, हमारा दूसरों पर दोष लगाना कि वह ऐसे काम करता है, तैसे काम करता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को नहीं जांचते कि हमारा जीवन अभी किस परिस्थिति में है। हमें भी प्रियो सुकर्म में स्थिर रहकर अमरता, महिमा और आदर की खोज में रहना है, और हमें अपने मनों को कठोर नहीं करना है, हमें अपने मन को हठीला नहीं बनाना है, हमें अपने मन को तोड़ना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना है। आत्मा के 9 फल के विषय में हम सभी जानते हैं। अगर हम सिर्फ उन्हीं आत्मा के 9 फलों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम सुकर्म में स्थिर रहते हैं। इब्रानी 12:17 में लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और बार बार आंसू बहाने पर भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। प्रियो, हम सारी बातों को जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें बुरी हैं, कौन सी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं और कौन सी बातें बुराई को उत्पन्न करती हैं। ये वचन में लिखा हुआ है और हम भी अब गुरु हो चुके हैं और हम इन बातों को जानते हैं, तो हमें बार बार मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा प्रियो। और अंत का दिन, जब न्याय का दिन होगा, तो हमारे बार बार आंसू बहाने से भी हमें मन फिराव का अवसर प्राप्त नहीं होगा। हमें अपने इसी जीवन में रहते हुए अपने मन को परिवर्तित करना है, अपना भी मन परिवर्तित करना है, अपने परिवार का भी मन परिवर्तित करना है, अपने आसपास के लोगों को भी बताना है कि उद्धारकर्ता केवल एक ही है, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और अंत में प्रियो, मैं अपने मुख्य वचन की ओर फिर से जाती हूँ, जो कि पाया जाता है भजन संहिता 30:9 में, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मैं कब्र में चला जाऊँगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हम सबों के सामने प्रियो एक आज ये प्रश्न है कि हमें हमारे जीवन का लेवल जांचना है कि हमारा जीवन आज किस लेवल पे है। आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मेरी अगुवाई की, और आज जो मैंने तेरी कलीसिया के समय तेरे पवित्र वचन को रखा पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार चलने और इसके अनुसार कार्य करने के लिए तू हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। सबों को तू आशीषित कर और होने दे पिता परमेश्वर कि सभी अपना जीवन इस वचन के अनुसार बिताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी बातों में तुझे आदर महिमा देती हूँ और इस छोटी सी दुआ को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर पिता को आज के वचन के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही वक्ता बहन को भी मैं आज के आत्मिक भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर रीति से प्रभु के वचन को हमारे आत्मिक भोजन के रूप में हमारे समक्ष आज परोसा। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता उन्हें और उनके परिवार को बहुतायत की आशीष दे, और इस वचन के माध्यम से हम अपने जीवन में 100 गुना फल लाने वाले होने पाए। ये भोजन हम सबों के लिए आत्मिक उद्धार का कारण बनने पाए। आइए प्रियो, इस समय हम गीत गाएंगे। गीत की किताब से 351 नंबर का गीत, क्या मैं छूछे हाथ से। इसी दौरान हम अपनी सांसारिक भेंट को प्रभु को अर्पित करेंगे। क्या मैं छूछे हाथ से जाऊं, आने प्यारे
ये समय होगा अंतिम प्रार्थना का और मैं निवेदन करती हूँ हमारे पासवान महोदय से आज की अंतिम प्रार्थना करेंगे, साथ ही भेंट के लिए भी प्रार्थना करेंगे और उनके आशीष वचनों से आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए हम अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता को अर्पित करें, प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हम आज के इस पवित्र आराधना के अंतिम चरण में एक बार फिर से आपके पवित्र कदमों पर उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस आश्रित समय के लिए जो कि आपने हमको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं और स्मरण करते हैं उन तमाम बातों को जो आपकी ओर से हमारे जीवन में हमारी अच्छाई और हमारी भलाई के लिए घटित हुई हैं। परमेश्वर पिता, आपके उपकारों को गिनना हमारे वश में नहीं है, लेकिन उन तमाम उपकारों को स्मरण करते हुए जो कि आपकी ओर से हमारे जीवन में हमारी अच्छाई और भलाई के लिए घटित हुई हैं, आपने दिया है, किया है, हम धन्यवाद रूपी बलिदान आपके चरणों पर रखते हैं। और उसके साथ ही साथ इन भेंट को भी परमेश्वर पिता, जो समय आपने हमको दिया, जो स्वास्थ्य आपने दिया, जो काम आपने हमको दिया और जो जीवोपार्जन का साधन आपने हमको दिया, उसके लिए शक्ति सामर्थ्य दे। उन तमाम बातों को स्मरण करते हुए प्रभु धन्यवाद की भेंट हम आपके पवित्र कदमों पर रखते हैं। हमारी विनती है पिता कि आप इसे छूकर ग्रहण करें, कि आप परमेश्वर पिता प्रत्येक देने वाले को अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें, उनके खत्ते हमेशा भरे रहें, उमड़ते रहें और उनके जीवन में किसी अच्छी और भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए, लेकिन हर एक आवश्यकता और ज़रूरत आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने वाली हो। आपके वचन के अनुसार कि जो ये हर्ष से देते हैं, आप उनसे प्रेम रखते और आशीष देते, आपकी वही स्वर्गीय आशीष और संतुष्टि हर एक देने वाले के जीवन में बहुतायत से प्रदान करें। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारी इन दोनों बहनों के लिए जिन्होंने आज की आराधना की अगुवाई की, आपके पवित्र वचन का प्रचार किया। हमारी विनती है परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक निरंतर इनके जीवन में बहने पाए और इनके जीवन के माध्यम से आपको महिमा मिलने पाए। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र संदेश को पूरे समय अपने मनों में, अपने जीवन में कार्य करते देते रहने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस भेंट के साथ हम अपने आप को भी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हुए कि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दे दी है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विश्वास हृदय के साथ आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।